हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस उड़ूप परिवार में। तो साथियों, आज की इस क्लास में एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2025 के लिए जीके का ऑल इंडिया पेपर होगा। यदि आप सीएचएसएल टीयर 1 के लिए इस क्लास पे क्लिक किए हैं तो क्लास को पूरे एंड तक देख लीजिएगा, क्योंकि आज की इस क्लास में जो सीएचएसएल में पिछले 5 वर्षों में पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे शिफ्ट में सवाल आते रहे हैं, उन्हीं सवालों को आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। टोटल 100 क्वेश्चन इस क्लास में डिस्कस करेंगे और आप सभी का टारगेट रहेगा कि 100 में से 100 सही करने का। याद रखिए, ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है, क्योंकि आपका पेपर 12 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है और आज 5 नवंबर हो चुका है, तो केवल एक हफ्ते का टाइम बाकी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर के सवाल है उसको काफी अच्छी तरीके से तैयार करेंगे, क्योंकि यहीं से सब सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा यदि आप इन 100 क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो अपने शिफ्ट से पहले। ओके मेरे दोस्त, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप सभी का इन 100 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा। प्लस ये वन शॉट भी आपका हो सकता है, क्योंकि हर एक अलग अलग टॉपिक से आपको अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे इस क्लास में। ओके, तो एक क्लास सुबह 8 बजे, एक दोपहर 12 बजे और एक शाम 6 बजे और एक रात 8 बजे, ये डेली क्लास की टाइमिंग हो रही है। ओके मेरे दोस्त, तो चलिए आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट एक अनिवार्य घटक के रूप में शामिल होता है? बताइए, किस विटामिन में कोबाल्ट एक अनिवार्य घटक के रूप में शामिल होता है? तो याद रखिएगा विटामिन B12 में। तो पहले का बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 2, खारवेल किस राजवंश का महत्वपूर्ण शासक था? बताइए, खारवेल किस राजवंश का महत्वपूर्ण शासक था? तो याद रखिएगा चेदी राजवंश का था। ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, नेपाल का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बताइए, नेपाल का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो याद रखिएगा गाय है। तो सी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो याद रखिएगा एनी बेसेंट थी। ऑप्शन यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 5, दूध का प्रमुख कार्बोहाइड्रेट क्या है? बताइए, दूध का प्रमुख कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा लैक्टोज है। ऑप्शन सी यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस जनगणना में भारत में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? बताइए, जनगणना में भारत में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई, यानी किस वर्ष की जनगणना में? तो याद रखिएगा 1921 की जनगणना में। ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन भारत में विधानसभा के पीठासीन अधिकारी का चुनाव करता है? बताइए, भारत में विधानसभा के पीठासीन अधिकारी का चुनाव कौन करता है? तो याद रखिएगा विधानसभा के सदस्य करते हैं। ऑप्शन सी यहां से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ष 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब कौन बने? तो वर्ष 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब कौन बने थे? तो सिराजुद्दौला बने थे। डी ऑप्शन यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा शिखर भारत में स्थित नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा शिखर भारत में स्थित नहीं है? जैसे गुरु शिखर ये भारत में स्थित है, नंदा देवी ये भी भारत में स्थित है, महेंद्रगिरी ये भी भारत में स्थित है, लेकिन धौलागिरी ये भाई भारत में स्थित नहीं है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। धौलागिरी किस देश में स्थित है? तो याद रखिएगा नेपाल में स्थित है। तो डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा किस वर्ष में शामिल किया गया था? तो बताइए, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा किस वर्ष में शामिल किया गया? तो याद रखिएगा 2002 में। ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 11, बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? बताइए, बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो याद रखिए कथक से संबंधित है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए।
क्वेश्चन नंबर 12, किसको कुचिपुड़ी नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 1970 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? बताइए, एसएससी का फेवरेट सवाल होता है इस तरह का। बताइए, किसको कुचिपुड़ी नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 1970 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा बी सत्यनारायण शर्मा को। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा लौह एवं इस्पात संयंत्र झारखंड में स्थित है? बताइए, कौन सा लौह एवं इस्पात संयंत्र झारखंड में स्थित है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा बोकारो स्थित है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 14, अगस्त 1765 में निम्नलिखित में से किसने अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? बताइए, अगस्त 1765 में किसने अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि पर साइन किए थे? तो कौन था? याद रखिए रॉबर्ट क्लाइव था। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधान परिषद की संरचना से संबंधित है? बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधान परिषद की संरचना से संबंधित है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा अनुच्छेद 171 है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 16, तालचेर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? बताइए, तालचेर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो सर जी उड़ीसा राज्य में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का विकास सिद्धेंद्र योगी ने किया था? बताइए, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का विकास सिद्धेंद्र योगी ने किया था? तो दोस्त मेरे याद रखिए कुचिपुड़ी का। कुचिपुड़ी कहाँ का फेमस है? किस राज्य का? आंध्र प्रदेश का। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम सदस्य थे? बताइए, इन भारतीय नेताओं में से कौन ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित होने वाले पहले सदस्य बने थे? तो सर जी दादा भाई नौरोजी बने थे। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 19, गुरु इंदिरा पीपी बोरा को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ? बताइए, गुरु इंदिरा पीपी बोरा को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो याद रखिएगा 2020 में। ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय शास्त्रीय गायिका केसरबाई केरकर निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? बताइए, भारतीय शास्त्रीय गायिका केसरबाई केरकर ये किस घराने से संबंधित है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा जयपुर अतरौली घराने से संबंधित है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 21, सेवा सहकारी बैंक को पहली बार किस जिले में और किस वर्ष में शुरू किया गया था? बताइए दोस्त मेरे, सेवा सहकारी बैंक को पहली बार किस जिले में किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा अहमदाबाद में वर्ष 1974 में शुरू किया गया था। डी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वोत्तर रेलवे का जोनल मुख्यालय है? बताइए दोस्त, कौन सा पूर्वोत्तर रेलवे का जोनल मुख्यालय है? तो सर जी गोरखपुर है। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 23, आनंद पैगोडा भारत के किस पड़ोसी देश का प्रसिद्ध त्यौहार है? बताइए, आनंद पैगोडा भारत के किस पड़ोसी देश का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो सर जी म्यांमार देश का। ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 25, काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? बताइए, काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो सर जी गुजरात राज्य में। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 26, कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में
पार्टी ने 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था? बताइए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पार्टी ने 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, लाहौर 1929 में। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 27। अशोक के कितने स्तंभ, शिलालेख या प्रमुख स्तंभ शिलालेख पाए जाते हैं? अशोक के कितने स्तंभ, शिलालेख या प्रमुख स्तंभ शिलालेख पाए जाते हैं? तो सर जी 7। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 28। भारत में ओक और चेस्टनट के पेड़ किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? बताइए दोस्त मेरे, भारत में ओक और चेस्टनट के पेड़ किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, पर्वतीय वन में पाए जाते हैं भारत में ओक और चेस्टनट के पेड़। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 29। त्रिक आबंध वाली 4 कार्बन श्रृंखला को क्या कहा जाता है? बताइए, त्रिक आबंध वाली 4 कार्बन श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, ब्यूटाइन कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 30। पद्मा सुब्रमण्यम ये किस नृत्य शैली से जुड़ी हैं? बताइए, पद्मा सुब्रमण्यम किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई हैं? तो सर जी भरतनाट्यम से। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार प्रत्येक कितने वर्ष के लिए वित्त आयोग नियुक्त किया जाना आवश्यक है? बताइए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार प्रत्येक कितने वर्ष के लिए वित्त आयोग नियुक्त किया जाना बिल्कुल नीड होता है, आवश्यक होता है? तो सर जी 5 वर्षों के लिए। ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 32। भारत में अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत में अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो याद रखिए, बहादुर शाह द्वितीय थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 33। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक किसने लिखी? बताइए, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक को किसने लिखी? तो जेम्स मिल ने लिखी थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 34। संविधान के अंगीकरण के समय इसमें 395 अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो बताइए साथी, संविधान के अंगीकरण के समय 395 अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियां थी? तो याद रखिए 8 अनुसूचियां शामिल थी। ऑप्शन ए यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 35। लोकपाल या लोकायुक्त जैसी व्यवस्था सबसे पहले निम्नलिखित में से देश में बनाई गई थी, यानी किस देश में बनाई गई थी? लोकपाल या लोकायुक्त जैसी व्यवस्था सबसे पहले किस देश में बनाई गई थी? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, स्वीडन देश में सबसे पहले बनाई गई थी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 36। भारत सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की घोषणा किस वर्ष की गई थी? बताइए, भारत सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की घोषणा किस वर्ष की गई? तो दोस्त मेरे याद रखिए 2014 में। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 37। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? बताइए, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, दिल्ली शहर में हुई थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 38। तो साथ ही आप जानते हैं कि आपका पेपर केवल 1 ही घंटे का होने वाला है और एक क्वेश्चन सही करेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा, एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 0.5 का माइनस मार्किंग होने वाला है। तो ध्यान से जो क्वेश्चन आएगा वही करिएगा और 1 घंटे में आपको पूरे 100 क्वेश्चन हल करना है, तो इसके लिए तैयार रहिएगा। तो ध्यान दीजिएगा साथी, एक बात है कि जो क्वेश्चन आए ना, पहले सारे ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा, मुश्किल से कुछ सेकेंडों का समय लीजिएगा, अपने दिमाग को बिल्कुल शांत होकर अपने कंप्यूटर के सामने बैठिएगा। आप आराम से ना 100 क्वेश्चन में से मान के चलिए 80 प्लस स्कोर कर सकते हैं भाई। याद रखिएगा, ऐसे सवाल आएगा टीयर 1 के पेपर में, ठीक है? तो बिल्कुल आराम से, बिल्कुल मन को शांत करके जब पेपर देने जाइएगा तो अच्छे से जाइएगा, टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है? आराम सबका पेपर निकल जाएगा। मकर संक्रांति के अवसर पर सबरीमाला मंदिर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? बताइए, मकर संक्रांति के अवसर पर सबरीमाला मंदिर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो दोस्त मेरे याद रखिए, मकर बिलक्कू त्यौहार मनाया जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 39।
किस अनुच्छेद के अनुसार पूरी तरह से संघ निधि से संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी? बताइए, किस अनुच्छेद के अनुसार पूरी तरह से संघ निधि से संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी? तो किस अनुच्छेद के अनुसार? तो साथी याद रखिएगा, अनुच्छेद 28 के अनुसार। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 40। केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र मानसून से पहले की वर्षा को किसके रूप में जाना जाता है? केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र मानसून से पहले की वर्षा को किस रूप में जाना जाता है? तो सर जी आम्र बौछार के रूप में जाना जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला नियोजित औद्योगिक शहर है? बताइए, भारत का पहला नियोजित औद्योगिक शहर कौन सा है? तो याद रखिएगा जमशेदपुर है। ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 42। पूर्व भारतीय अभिनेत्री वैजयंती माला किस शास्त्रीय नृत्य शैली में प्रशिक्षित थी? बताइए, पूर्व भारतीय अभिनेत्री वैजयंती माला ये किस शास्त्रीय नृत्य शैली में प्रशिक्षित थी? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा भरतनाट्यम में। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 43। वत्स महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? बताइए, वत्स महाजनपद की राजधानी इनमें से कौन थी? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा कौशाम्बी थी। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या होगा? प्राचीन संस्कृत ग्रंथों से शिक्षा प्रदान करने के लिए बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? बताइए, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों से शिक्षा प्रदान के लिए बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्त मेरे याद रखिए 1791 में की गई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 45। केंद्रक के भीतर किस संरचना में डीएनए के रूप में आनुवांशिक सूचना होती है? बताइए, केंद्रक के भीतर किस संरचना में डीएनए के रूप में आनुवांशिक सूचना होती है? तो याद रखिए गुणसूत्र में। ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 46। विटामिन डी किसके द्वारा धूप का उपयोग करके संश्लेषित होता है? बताइए, विटामिन डी किसके द्वारा धूप का उपयोग करके संश्लेषित होता है? तो याद रखिएगा त्वचा द्वारा। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 47। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? बताइए, मध्य भारत में सतनामी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो सर ये घासीदास थे। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 48। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है? बताइए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो सर जी 65.64% है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 49। वर्ष 1940 में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस शहर ने की थी? बताइए, वर्ष 1940 में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस शहर ने की थी? दोस्त मेरे याद रखिएगा बम्बई शहर ने की थी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 50 को। उड़ीसा में मयूरभंज जिला निम्नलिखित में से किस बायोस्फीयर रिजर्व का एक भाग है? बताइए, उड़ीसा में मयूरभंज जिला ये किस बायोस्फीयर रिजर्व का एक भाग है? तो सर जी सिमलीपाल का है। ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आप चैनल पे नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी क्लास CHSL के लिए आएगी तो तुरंत आप सभी के पास नोटिफिकेशन आएगी। तो इसलिए कह रहे हैं भाई आप नोटिफिकेशन को ऑन करिए, बगल में घंटा उसको दबा दीजिए। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका है? बताइए, भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका कौन सा है? तो सर जी सर्वोच्च न्यायालय है। ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 52। अशोक के पालकी गुंडू लघु शिलालेख ये किस राज्य में स्थित है? बताइए, अशोक के पालकी गुंडू लघु शिलालेख ये किस राज्य में स्थित है? तो दोस्त मेरे याद रखिए कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 53। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939-40 में निम्नलिखित में से किस नेता ने की थी? बताइए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुई थी, लेकिन किस नेता ने की थी? तो आपको मालूम है सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे।
अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 54। डांडिया रास किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? बताइए डांडिया रास किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? दोस्त मेरे याद रखिए गुजरात राज्य की है। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। महान अन्न भंडार ये किसके सबसे बड़े अन्न भंडारों में से एक है? बताइए महान अन्न भंडार ये किस सभ्यता के सबसे बड़े अन्न भंडारों में से एक है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता के हैं भाई। ऑप्शन सी यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से किस वर्ष में गोलकुंड राज्य को अंततः मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था? बताइए किस वर्ष में गोलकुंड राज्य को अंततः मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था? दोस्त मेरे याद रखिए 1687 में। ऑप्शन ए यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 57। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है? बताइए भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा पाकिस्तान देश है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 58। जब 11वें मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया तब उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए दोस्त मेरे जब 11वां मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में शामिल हुआ तब उस समय भारत के पीएम कौन थे? बताइए तो सर जी अटल बिहारी वाजपेयी थे उस समय। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी उपन्यास विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया है? बताइए कौन सा हिंदी उपन्यास विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन देखिए और बताइए। तो सर जी अर्धनारीश्वर यही तो लिखा गया है विष्णु प्रभाकर द्वारा। ऑप्शन ए यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 60 को। प्रसिद्ध लोक नृत्य ढोलाचा नाच ये किस राज्य में किया जाता है? बताइए प्रसिद्ध लोक नृत्य ढोलाचा नाच किस राज्य में किया जाता है? दोस्त मेरे याद रखिएगा महाराष्ट्र राज्य में। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित है? बताइए कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के वर्षा छाया क्षेत्र में शामिल है? दोस्त मेरे याद रखिए तमिलनाडु राज्य है। ऑप्शन है यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 62। रैट होल खनन में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? बताइए रैट होल खनन में किस खनिज का खनन किया जाता है? तो सर जी कोयला का खनन किया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1873 में पहली सिंह सभा की स्थापना की गई थी? बताइए किस स्थान पर 1873 में पहली सिंह सभा की स्थापना की गई थी? तो सर जी पंजाब के अमृतसर में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 64। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रपति का पद कैसा है, किसका है? बताइए तो इस सवाल का राइट आंसर बताइए। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रपति का पद कैसा है? तो नाम मात्र कार्यपालक का है। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 65। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? बताइए चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो दोस्त मेरे याद रखिए 1799 में लड़ा गया था चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 66। मेगालिथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेगालिथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा एक विशाल पत्थर होता है। ऑप्शन ए यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 67। पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जबलपुर में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 68। चैत्र माह में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? बताइए चैत्र माह में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो सर जी रामनवमी मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यदि साथी आप चैनल पे ना तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको किस टॉपिक में दिक्कत आ रही कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि जो रात 8 बजे क्लास आती है ना वो टॉपिक वाइज क्लास आ रही है। ओके तो देखिए आत्मा राम पांडुरंग ने बंबई में इनमें से किस संगठन की स्थापना की थी? बताइए आत्मा राम पांडुरंग ने बंबई में किस संगठन की स्थापना की थी? तो सर जी प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने किया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 70। भारत के किस भौगोलिक भूभाग में लैटराइट मिट्टी पाई जाती है जो रोपण फसलों के लिए उपयुक्त होती है? बताइए, भारत के किस भौगोलिक भूभाग में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है जो रोपण फसलों के लिए उपयुक्त होती है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा पश्चिमी घाट है। ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 71। श्री महिला सेवा सहकारी बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बताइए, श्री महिला सेवा सहकारी बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो सर जी 1974 में हुई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 72। शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक कथकली मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में किया जाता है? बताइए, शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक कथकली मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में किया जाता है? तो सर जी केरल राज्य में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 73। ब्रिटिश कब्जे से भारत को आज़ादी कराने के लिए काम करने हेतु इंडियन हाउस की स्थापना कहाँ की गई थी? बताइए, ब्रिटिश कब्जे से भारत को आज़ाद कराने के लिए काम करने हेतु इंडियन हाउस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दोस्त मेरे लंदन में हुई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 74। धार्मिक त्यौहार ईस्टर किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? बताइए, एक धार्मिक त्यौहार है ईस्टर, लेकिन किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो दोस्त मेरे याद रखिए ईसाई समुदाय द्वारा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए 75। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता 97 संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल की गई है? बताइए, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता 97 संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल की गई? तो दोस्त मेरे याद रखिए सहकारी समिति। ऑप्शन सी यहाँ से सहकारी समितियाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 76। संगम कवियों ने ग्रंथों की रचना के लिए निम्नलिखित में से किस भाषा का उपयोग किया था? बताइए, संगम कवियों ने ग्रंथों की रचना के लिए किस भाषा का उपयोग किया था? तो सर जी तमिल भाषा का। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के समकालीन थे लेकिन उन्हें धर्म का प्रथम संस्थापक नहीं माना जाता है? बताइए, बुद्ध के समकालीन कौन थे लेकिन उन्हें धर्म का पहला संस्थापक नहीं माना जाता है? सबसे पहले हम देखेंगे बुद्ध के समकालीन कौन थे, तो महावीर स्वामी जी थे, लेकिन इन्हें भाई ना बौद्ध धर्म का पहला संस्थापक नहीं माना जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 78। कौन सा दिन अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो सर जी 2 अक्टूबर को। ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 79। उत्तर पश्चिम भारत में महावत शब्द किस ऋतु से संबंधित है? बताइए, उत्तर पश्चिम भारत में महावत शब्द किस ऋतु से संबंधित है? तो याद रखिएगा शीतकालीन वर्षा से। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 80। अंग्रेजी उपन्यास मॉर्निंग फेस ये किसके द्वारा लिखा गया है? बताइए, जो अंग्रेजी उपन्यास है मॉर्निंग फेस ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखिएगा मुल्कराज आनंद द्वारा। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 81। केलुचरण महापात्र निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़े हैं? बताइए, केलुचरण महापात्र किस नृत्य से जुड़े हुए हैं? तो सर जी ये उड़ीसी से जुड़े हुए हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 82। ब्रह्म समाज हिंदू धर्म के भीतर आस्तिक आंदोलन राजा राम मोहन राय द्वारा किस वर्ष में स्थापित की गई थी? बताइए, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किस वर्ष में किया था? तो सर ये 1828 में। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 83। भारत में निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में उच्चतम अशोधित मृत्यु दर्ज की गई? बताइए, किस जनगणना दशक में उच्चतम अशोधित मृत्यु दर्ज की गई? तो याद रखिएगा 1911 से लेकर 1921 के बीच में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 84। बाहरी आक्रमण के आधार पर आपातकाल घोषित होने पर निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्वतः निलंबित हो जाता है? बताइए, बाहरी आक्रमण के आधार पर आपातकाल घोषित होने पर कौन सा अनुच्छेद स्वतः निलंबित हो जाता है? तो दोस्त मेरे याद रखिए अनुच्छेद 19 हो जाता है। ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 85। प्रसिद्ध वादक पद्मश्री पंडित राजीव
थरानाथ कर्नाटक राज्य से, यानी प्रसिद्ध कौन से वादक है पद्मश्री पंडित राजीव थरानाथ, जो कि कर्नाटक राज्य से बिलोंग करते हैं। तो याद रखिएगा सरोद वादक हैं। ऑप्शन है यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 86। निशागंधी उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए, निशागंधी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा केरल राज्य में। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 87। ऐतिहासिक उपन्यास ट्रेन टू पाकिस्तान किसके द्वारा लिखा गया था? ऐतिहासिक उपन्यास ट्रेन टू पाकिस्तान किसके द्वारा लिखा गया? तो सर जी खुशवंत सिंह द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 88। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताइए, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ राज्य में। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 89। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम शहरीकृत है? बताइए, भारत की जो जनगणना 2011 हुआ था उसके अनुसार कौन सा राज्य सबसे कम शहरीकृत है? तो सबसे जो ज़्यादा शहरीकृत राज्य है वो गोवा था, लेकिन सबसे कम शहरीकृत कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश है। ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 90 को। हॉकी का मैदान आयताकार होता है जिसकी लंबाई 91.4 मीटर और चौड़ाई कितने मीटर की होती है? बताइए, हॉकी का मैदान आयताकार होता है जिसकी लंबाई 91.4 मीटर और चौड़ाई कितने मीटर की होती है? तो याद रखिएगा 55 मीटर की होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 91। कर्ण वंश को किस वंश ने पराजित किया था? बताइए, कर्ण वंश को किस वंश ने पराजित कर दिया था? तो सातवाहन वंश ने पराजित किया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 92। फतेहपुर सीकरी में स्थित पंचमहल पैलेस मुगल सम्राट ये किसने बनवाया था? बताइए, फतेहपुर सीकरी में स्थित पंचमहल पैलेस ये किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? तो सर ये अकबर ने बनवाया था। ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में से किसके खिलाफ भारत में पहली बार स्वदेशी और बहिष्कार को विरोध और संघर्ष के साधन के रूप में इस्तेमाल किया गया था? बताइए, किसके खिलाफ भारत में पहली बार स्वदेशी और बहिष्कार को विरोध और संघर्ष के साधन के रूप में इस्तेमाल किया गया था? तो याद रखिएगा बंगाल विभाजन को। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया था ना भाई। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 94। अधात्विक खनिज अभ्रक का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्योग में किया जाता है? बताइए, अधात्विक खनिज अभ्रक का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? तो सर जी विद्युत उद्योग में किया जाता है। ऑप्शन है यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 95। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी पर बल देता है? बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी पर बल देता है? बताइए। तो दोस्त मेरे याद रखिए अनुच्छेद 43A में। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 96। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताइए, अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सर जी सर सैयद अहमद खान के द्वारा। ऑप्शन भी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 97। इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? बताइए, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? तो सर जी दिल्ली शहर में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में से किस भारतीय पार्श्व गायक को 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ? बताइए, किस भारतीय पार्श्व गायक को 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था? तो सर जी लता मंगेशकर जी को। ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, संवैधानिक निकाय नहीं है? तो सर जी देखिए नीति आयोग नहीं है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए भाई आज का लास्ट क्वेश्चन हल किया जाए। 100 नंबर। 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? बताइए, 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सर जी ढाका शहर में हुई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो फाइनली साथी 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। बताइए क्या आप सभी का 100 में से 100 क्वेश्चन सही हुआ? कमेंट करके बताइए। तो लगातार क्लास आप सभी के बीच आएगी,
तो आप चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको डेली क्लास का नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पा रहा है, तो मेरे दोस्त नोटिफिकेशन को आप ऑन कर लीजिए। ओके, कोई भी गलती नहीं करेंगे, सारे क्वेश्चन तैयार करिए क्योंकि सब आपके पेपर में इसी टाइप और इसी लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए दोस्त, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक और नए क्लास के साथ। तो सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। ओके, तो जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।